महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस ब्रह्म कुमारी बहनों ने सत्संग कर श्रद्धा के साथ मनाया। रामदेवरी गढ़ी स्थित रिसोर्ट में गुरुवार को महान योद्धा महाराजा सूरजमल का 262वां बलिदान दिवस श्रद्धा एवं शांति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा विशेष सत्संग का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ओम शांति के सामूहिक पाठ से हुई। इसके पश्चात ब्रह्म कुमारी बहनों ने सत्संग के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति, सद्भाव और सकारात्मक जीवन मूल्यों का संदेश दिया। इस मौके पर कृपाल सिंह फौजदार ने महाराजा सूरजमल के त्याग, वीरता और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम का लाभ उठाया। वहीं ब्रह्म कुमारी बहनों ने एक कक्ष का उद्घाटन किया, जिसमें रोजाना ओम शांति का पाठ और योग किया जाएगा। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी बहनें कंचन दीदी, रेखा दीदी, खुशी दीदी, पूनम, अनीता, ओमवती, रामवती, हेमलता, मचला देवी आदि लोग अन्य मौजूद रहे। मैडम, परिचय दीजिए हमें। ओम शांति। हम आगरा कहरी मोड़ में रहते हैं। मेरे शरीर का नाम बीके कंचन बहन है। 20 साल से हम कहरी मोड़ स्थान पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवाएं दे रहे हैं। आज देवरी गढ़ी में किस तरीके का आज प्रोग्राम रखा है आपने और क्या? बहुत हर्ष के साथ मैं बताती हूँ कि आज देवरी घड़ी में ये ईश्वरीय प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर जन जन के लोगों को कल्याण के हित यहाँ पर ये ज्ञान सुनाया जाता है। और इस ईश्वरीय संदेश में हम यही बताते हैं कि परमात्मा इस धरती पर आकर के हर एक आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। वही संदेश आत्माओं तक पहुंचाकर हम उनकी आत्मा का नेत्र जगा रहे हैं और नेत्र खोल रहे हैं, जिससे जो अज्ञानता का घोर अंधेरा है वो मिट सके और हर एक मनुष्य आत्माएं अपने अंदर की ज्योति को जगा सकें। अंदर की ज्योति जगने का मतलब ही यही है, जिस प्रकार परमात्मा को कहा गया ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब हर मनुष्य आत्मा के अंदर की ज्योति जग जाती है तो उसके लिए सारे बुराइयों का एकदम विनाश हो जाता है और आत्मा एक सोने के समान पारस बुद्धि बन जाती है। ब्रह्म कुमारी का जो आश्रम बने हुए हैं, इनको क्या उद्देश्य है और किस तरीके का प्रचार करते हैं? जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही बताया जाता है कि परमात्मा आखिर सत्य क्या है। सत्य की खोज में मनुष्य हर जगह घूम रहा है, जब तब भक्ति पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सत्य का कारण यही है स्वयं को जानना। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही बताया जाता है कि घर घर में जो अशांति, दुख पैदा हो रहा है, वो कारण है हर मनुष्य आत्माओं ने स्वयं को नहीं जाना है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। तो हमारी संस्था में ये बताया जाता है कि पहले स्वयं को जानो कि मैं एक आत्मा, चैतन्य शक्ति, परमात्मा की संतान हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह फौजदार, जिला प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। कृपाल सिंह जी, आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम रखा है आपने? आज महाराजा सूरजमल जी की जो कि वीर थे, योद्धा थे, उनकी 262वीं बलिदान दिवस के रूप में देवरी गढ़ी श्रेया रिसोर्ट में मनाया गया है। महाराजा सूरजमल जो भरतपुर रियासत के महाराज थे, वो इतने बहादुर थे कि लोहागढ़ के नाम से भरतपुर रियासत को जाना जाता था। कोई भी अंग्रेज या कोई भी मुग़ल शासक भरतपुर महाराज पर कब्जा नहीं कर पाए, लोहागढ़ पर कब्जा नहीं कर पाए। और भरतपुर महाराज बहुत ही सीधे और दयालु प्रवृत्ति के आदमी भी थे। सबको क्षमा करने की बहुत बड़ी क्षमता थी। एक बार दिल्ली सम्राट ने जहांगीर नाम का अपना मंत्री भेजा कर वसूल करने के लिए, तो महाराज ने कर वसूल के लिए मना कर दी कि हम कोई कर नहीं देंगे दिल्ली सम्राट को। तो दिल्ली सम्राट के पास जैसे ही जहांगीर लौट के गया तो उसने कहा इसका गला कलम कर दो। गला कलम करने के डर से वो भाग के दोबारा भरतपुर आए और महाराज उन्होंने क्षमा करके शरण दी और दिल्ली सम्राट के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहुत ही दयालु किस्म के थे। आज उनकी 56 साल हो गई। लास्ट में कम से कम उनने 80 लड़ाइयाँ लड़ी। 56 साल की उम्र में 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध भी जीते। आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या प्रोग्राम रखा है? आज उनके उपलक्ष्य में यहाँ ओम शांति का पाठ किया गया। ब्रह्म कुमारी हमारी बहनें आईं और यहाँ सबको उपदेश दिए और महाराज सूरजमल के बारे में भी सब कुछ बताया। मनुष्य जितना भी भक्ति में दान पुण्य करता है कि भाई इतना हमने कमाया, इसमें से थोड़ा सा निकाल के हम गरीबों को खिला देते हैं, धर्मशाला या आश्रम या हॉस्पिटल, स्कूल आदि खुलवा देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? कहीं इसका हमारे ऊपर
पाप ना चढ़ जाए। लेकिन जाने अनजाने में हम बहुत सारे छोटे छोटे पाप कर्म करते रहते हैं। कभी सुबह से शाम को बैठ कर के गिनती करते हैं, आज हमने कितनी बारी झूठ बोला, कितनी बार गलत जगह हमारी दृष्टि गई, कितनी बार हमारे मुख से अपशब्द निकले, कितनी बार हमने खराब चीजों को खाया। कभी गिनती करते हैं शाम को बैठ करके। लेकिन परमात्मा हम बच्चों से कहता है, रात्रि में बैठ करके मुझे दिनचर्या सुनाओ। तो आपके कर्मों में हमारे कर्म में फर्क है कि नहीं है? संतान तो आप भी परमात्मा के हो, लेकिन जो बचा के रखते हैं ना बुजुर्ग, वो किसे मिलेगा? जो भगवान की श्रीमत पर चलेंगे, सुबह 4 बजे उठ करके उसको याद करेंगे, उससे शक्तियां लेंगे, उससे वरदान लेंगे, और पूरे दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या ऐड करेंगे? योग। और दूसरी क्या चीज है? श्रीमत। एक ये नहीं है कि योग लगा परमात्मा से काम किए जा रहे हैं, किससे पूछ ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, बस किए जा रहे हैं भगवान की याद में। ऐसे भी नहीं कह दिया भगवान ने। भगवान ने कहा जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो, आपसे कोई मिलने के लिए आया, तो आप ये नहीं कहोगे नहीं नहीं हम भगवान की याद में बैठे हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।